नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, हम आज दिल्ली में हैं, कल भी थे। यहाँ दिल्ली में अभी डेरा डाल के बैठे हैं। इसके पहले 3-4 को भी थे। हमें वो आंदोलन बहुत बड़े तरीके से आंदोलन होने वाला था, सारे देश से लोगों की तैयारियां थी आने की, और हमें कैंसिल करना पड़ा। इसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो, हमें श्रम मंत्रालय से पहले ही मैसेज आ गया कि आपको चर्चा के लिए बुला रहे हैं। अब जब उनका मैसेज आया तो हमें सोचना पड़ा। दूसरी बात, रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे थे दिल्ली में, उनकी बहुत बड़े इंतजाम था, और उन इंतजामात के बीच में कुछ करना मुनासिब नहीं था, ऐसा पुलिस का कहना था। और हमारी संख्या जो आईबी के हिसाब से पुलिस को जो मालूम था, वो बहुत बड़ी तादाद में आ रही थी। इसलिए उन्होंने इनेबिलिटी दिखाई है कि हम इतने लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और हम इतने लोगों की परमिशन नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो सभी के खिलाफ परिस्थिति वैसी थी कि हमें वो कैंसिल करना पड़ा। हमारे लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन ठीक है, फिर भी हमें एक निर्णय तो लेना पड़ा। दे नहीं पा रहे नहीं, वो तो बात सही है, अभी तक दिया नहीं, ये बात सही है। लेकिन हमारी जो वो मांग है वो बरकरार है। और उसके ऊपर जब जो भी मीटिंग अब तक हुई है, जो मंत्री जी ने कहा है, स्वयं कहा है, हम सभी नेताओं के, हमारे सभी के सामने कहा है, तो यही है कि आपकी मांग हम पूरी करेंगे, जल्दी करेंगे। अब जल्दी क्यों नहीं होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम भी परेशान हैं, जैसे मैं परेशान हूँ, वैसे लोग भी परेशान हैं। और इसके लिए हम दिल्ली बार बार आके उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं। अभी कल हमारे महासचिव जी की मीटिंग हुई ईपीएफओ के साथ। हम अलग अलग जगहों पे गए थे। तो ईपीएफओ में 3 बड़े बड़े अधिकारी, जो तीनों एडिशनल ईपीएफओ है, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। और वहाँ पे ये क्लियर हुआ कि हमारा काम चल रहा है और वार फुटिंग पे चल रहा है। अभी वार फुटिंग, मिशन मोड, ये शब्द सुन के हम भी पगला गए हैं। लेकिन ये बात सही है कि काम हो रहा है, मंत्री जी स्वयं उसमें लगे हैं। अब इसमें काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपके फंड का वैल्यूएशन होना है। मतलब जो फंड है वो कहाँ कितना गया है, कितना बाकी है। ये विविध और बहुत बड़ा फंड है। उसमें कितने पेंशनर्स है, कितने पेंशनर्स का उनका फिर डाटा जांच हो रहा है। ये सब करने में उनको देरी लग रही है, ऐसा उनका कहना है। हमने उनको स्पष्टतया कहा है, तो वैल्यूएशन वगैरह हमको मालूम नहीं, जो कुछ करना है दिसंबर से पहले करो, ये हमारा उनसे आग्रह है। अब एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हम मांगने वाले हैं, हम देने वाले नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इतने दिनों से क्यों नहीं हो रहा है। मैं देने वाला नहीं, हम मांगने वाले हैं। और मांग हमारी बिल्कुल बरकरार है। और यहाँ तक कि हर क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल विंग हो, उसमें जहाँ जहाँ बड़े बड़े जो उनके नेतृत्व है, उनसे हम मिले हैं और उनसे आश्वासन मिले हैं। अभी तक काम हुआ नहीं, ये बात भी सही है, लेकिन काम हो रहा है, उतना हमें मालूम है। संसद सत्र में आपने देखा होगा कि बीजेपी के 7 सांसदों ने एक ही दिन सवाल पूछा है, कि दूसरे पक्षों के भी सांसदों ने पूछा है। सवाल बराबर पूछे जा रहे हैं, और उत्तर जो आ रहा है वो घिसा पिटा सा। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लेबर के, श्रीमती सॉरी सुश्री करण लाजे जी, उन्होंने जो उत्तर दिया है, ये डिफाइंड स्कीम है, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, डिफाइंड बेनिफिट है। ये उत्तर पिछले 10 सालों से हम सुन रहे हैं। और जबकि हमें रिटर्न आश्वासन मंत्री जी ने दिया है, ये बात भी सही है। तो एक तरफ से मंत्री जी ये कह रहे हैं और एक तरफ से राज्य मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इस पर हमने ईपीएफओ से चर्चा की। तो उस चर्चा में ईपीएफओ ने बोला कि अभी तक आपके स्कीम में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके लिए प्रयत्नरत है। इसलिए आपको जब तक उस स्कीम में चेंज नहीं होता, या लेबर कोड के साथ, या जैसे भी इनको इंट्रोड्यूस कराना है स्कीम को, या री इंट्रोड्यूस कराना है, या उसको रीफॉर्मुलेट करना है, तो ये सारी चीजों में जब तक नहीं होती तब तक आपको उत्तर पुराना ही मिलेगा, बिकॉज वही लिखा लिखाया उत्तर है। फिर भी हमने इसका कंडमनेशन लेटर, उसकी निंदा करते हुए एक लेटर एमओएस को भेजा है। उसकी मालूमात हमने मंत्री जी को भी दी है, और सुश्री करण लाजे को हमने ये लेटर लिखा है। आज कल वो लेटर हम सब तरफ पहुंचा दिए हमने। और इस तरीके से जो संसद में चल रहा है वो एकदम फॉर्मेलिटी है, और जो नया इंट्रोड्यूस होगा, उसमें कुछ इनोवेशन होगा, तो उसको देने से इस बार हमारी बात नहीं हो पाई। वो आज गुजरात गए हैं। हम देखेंगे, अगर कल वो आते हैं तो कल भी हम इंतजार करेंगे उनका।
लेकिन ये बात है कि उनके कुछ अधिकारियों से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी यहाँ नहीं है, काम चल रहा है। सभी लोग मंत्रालय, चाहे लेबर मिनिस्ट्री हो चाहे ईपीएफओ हो, उनका दोनों का जवाब यही है कि आपके काम के ऊपर हम पूरी तरह से लगे हैं। वो कब तक होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ और आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये दिसंबर में होना। मैं उनको ये संदेश दूंगा कि श्रद्धा रखो। एनएसी आपकी संगठन है और एनएसी के ऊपर आप श्रद्धा रखो। यहाँ जितने निस्वार्थी लोग हैं वही टिके हैं, स्वार्थी लोग इसमें टिक नहीं सकते। और इसलिए आपकी सेवा में जो लगे हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, इसलिए उन पर भरोसा रखो। आपको कई लोग बरगल आएंगे, ये क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से बोल रहे हैं, इतने दिनों से कह रहे। मुझे पूछना है उन लोगों से कि 10 सालों पहले आपको इस मामले का पता भी नहीं था और 95 से स्कीम है, जबकि 15 तक मतलब 20 साल में आपको किसी तरीके से कुछ इसमें बेनिफिट है ये मालूम ही नहीं था। एनएसी ने पूरी जागरूक किया पूरा इंडिया, आपको बताया कि आपका अधिकार है। अब जब ये आपको मालूम हुआ, जब आप संग्रहित होना, इकट्ठा होना शुरू हुए, तो आप अचानक आपको आज ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपका आंदोलन है, आपकी जरूरतें हैं, आपको बहुत जरूरत है, ये सारी चीजें हमें मालूम है। लेकिन उसी प्रकार सरकार भी सिंसियर है, ऐसा भी कभी कभी लगता है। और इसीलिए थोड़ा श्रद्धा रखना, थोड़ी सबूरी रखना आपका काम है, हम सबका काम है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे इन्होंने बोला, वो लेटर आया, वो लेटर जो मिनिस्ट्री ने जो हमें प्रॉमिसेस है, लिखित आश्वासन दिया है, कभी आंदोलन में नहीं होता है, पहली बार हुआ है। मैं आपके मालूमात के लिए बोल दूं, आंदोलन में कभी लिखित आश्वासन पहले से नहीं मिलते इतने बड़े स्तर पे, लेकिन मिला है तो लोग उस पर भी शक करते हैं। नहीं नहीं, कहाँ है वो? मुझे कल ईपीएफओ ने बताया कि कई लोगों ने उस पर आरटीआई डाली। क्या ये सच है? भैया इतना डाउट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं है, आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। भरोसा रखो, वो लेटर सही है। चाहे तो हम एक बार और प्रकाशित करेंगे, मैं महासचिव जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्रकाशित करिए। आरटीआई डाल के क्या हमें